हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि फिनलैंड ने अभी डिसाइड किया है कि दे विल क्लोज देयर एम्बेसी इन फ्यू कंट्रीज वेयर दे डोंट फाइंड एनी डेवलपमेंट्स और दे डोंट फाइंड एनी ग्रोथ, जिसमें उन्होंने मार्क किया है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन सभी कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है और जैसा कि पाकिस्तान में देखा गया उनका जीडीपी ग्रोथ भी कंपेयर टू 1990s उनका जीडीपी ग्रोथ भी गिर रहा है। तो फिनलैंड या फिर जो मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऐसा ट्रेंड दिख रहा है कि वो पाकिस्तान से अपनी एम्बेसी धीरे धीरे हटा रही है। अब फिनलैंड ने इसलिए ऐसा किया है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट या फिर जो टैलेंट और वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर वहाँ से जो उठा रहे थे उससे अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ना उनको अच्छा टैलेंट मिल रहा है, ना वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना कोई प्रोग्रेस है, ना ग्रोथ है। तो दे आर लुकिंग फॉर द कंट्री जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो और वहाँ पे वो लोग एम्बेसी के साथ साथ अपने कॉन्सुलेट खोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फिनलैंड ने रिसेंटली अहमदाबाद में कॉन्सुलेट खोलने की प्रिपरेशन कर ली ऑलरेडी और कॉन्सुलेट खोलने वाला है। इसमें होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर किसी भी कंट्री का किसी भी देश में एम्बेसी होता है किसी फॉरेन कंट्री का, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ फिनलैंड का एम्बेसी इंडिया में है, तो अगर आपको फिनलैंड जाना है तो आपको एम्बेसी जाना होगा। एम्बेसी में आप इंटरव्यू दोगे, वहाँ पे आपका अगर इंटरव्यू क्वालिफाई होता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है और आप जा सकते हो। सेम हैपन्स टू कंसुलेट्स एज वेल। अगर जैसे कि क्योंकि अगर एक ही एम्बेसी होती है किसी कंट्री में, तो फिर आपको उस कंट्री के अदर स्टेट्स के लोगों को अगर जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिनलैंड का एम्बेसी सिर्फ दिल्ली में हो, तो अगर किसी को फिनलैंड जाना है तो भले ही वो किसी अदर स्टेट का हो, उसे जाके इंटरव्यू तो एम्बेसी में ही देना होगा और वहाँ से उसको फिर वीज़ा मिलेगा। पर अगर आप जब कंसुलेट खुल जाते हैं तो आप सिर्फ एम्बेसी नहीं, आप कंसुलेट में भी जाके इंटरव्यू देके और वीज़ा ले सकते हैं। तो फिनलैंड और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यही एक्सप्लोर कर रही हैं। वो अब जो कंट्री जो डेवलप नहीं कर रही हैं या फिर जिनका डेवलपमेंट घटता जा रहा है, जहाँ पे उनको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से वो लोग अपनी एम्बेसी हटा के और उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको ग्रोथ दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिनलैंड ऑलरेडी इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और वो कर भी रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा पाकिस्तान का? क्योंकि पाकिस्तान में कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की एम्बेसीज बंद हो रही हैं। तो अगर पाकिस्तान से किसी को जाना हो अदर कंट्रीज़ में, तो उनको या तो इंडिया में या फिर किसी अदर नेबरिंग कंट्री में जहाँ भी एम्बेसी हो वहाँ पे आके फिर इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद फिर उन्हें वहाँ का वीज़ा मिल सकता है। मतलब दूसरी कंट्री में जाने के लिए पहले वीज़ा लो, फिर वहाँ पे जाके फिर फिनलैंड या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए इंटरव्यू दो। तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस होता है। इसमें अगर अगर आपके देश में एम्बेसीज नहीं हैं कई सारी कंट्रीज़ का, तो फिर चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे। तो इंडिया में हाउएवर सिचुएशन काफ़ी अच्छी चल रही है। हमारे पास मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के एम्बेसीज हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो
एम्बेसी के साथ साथ मल्टीपल कंसुलेट्स इन डिफरेंट सिटीज़, मेजर सिटीज़ में बना रही हैं, जिससे कि यहाँ का टैलेंट वहाँ जा सके और वहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ आ सके। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट आया है। इसके अलावा अगर कोई डेवलपमेंट आता है तो मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।